पॉइंट डिफेक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज एबनॉर्मलिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर अराउंड ए पॉइंट, इसलिए इसको पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। पॉइंट के अराउंड एबनॉर्मलिटी होगी, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो देखो सपोज ये अपना क्रिस्टल लैटिस था, यहाँ एक एटम नहीं आया, क्रॉस किया मतलब यहाँ एटम नहीं है, एक पूरी लाइन में नहीं बोला मैंने, सिर्फ ये पॉइंट, सिर्फ यहाँ एक एटम नहीं है जो होना चाहिए था, तो ये एबनॉर्मलिटी है और ये एक पॉइंट पर है, तो क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट डिफेक्ट। इस टाइप के पढ़ने हैं अपन को, गेटिंग माई पॉइंट? पूरा रो में नहीं है, पूरे प्लेन में नहीं है, समझ में आ रहा है? लाइन डिफेक्ट नहीं है, ये है पॉइंट डिफेक्ट, एक पॉइंट पर एबनॉर्मलिटी है, दैट्स इट, ये पढ़ने वाला है। अब उसमें क्या क्या तरीके होते हैं वो देखते हैं। सो ये तो एबनॉर्मलिटी एट ए पॉइंट हो गई, इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इसके टाइप होते हैं भाई, स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नेक्स्ट इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो मैंने क्या बोला, पहले डिफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। लाइन नहीं पढ़ना है अपन को। फिर पॉइंट डिफेक्ट को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से? स्टाइचोमेट्रिक, नॉन स्टाइचोमेट्रिक एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इन तीनों को अब स्टडी करते हैं एक एक करके, उसमें भी पार्ट आएंगे। अपन चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट को अभी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टाइचोमेट्रिक, नॉन स्टाइचोमेट्रिक एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। बट इनको डिवाइड करने का एक और तरीका है, वो है वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो अपन पॉइंट डिफेक्ट को दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो तो डिफरेंट तरीका हो गया, स्टाइचोमेट्रिक, नॉन स्टाइचोमेट्रिक, इम्प्यूरिटी। इसके डिवीजन का एक और तरीका है, वो है वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो देखो समझ में आएगा क्यों डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। इन वैकेंसी डिफेक्ट पॉइंट्स आर मिसिंग, मतलब अगर ये मैंने लैटिस बनाया तो ये पॉइंट गायब है, जो भी एग्जाम्पल बताया था, तो ये अगर एटम गायब है तो यहाँ क्या होगा? वैकेंसी होगी। तो ये जो अपना डिफेक्ट बनेगा, क्या बोलेंगे इसको? वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब वैकेंसी है, यहाँ जगह खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। ये क्रॉस का मतलब ये नहीं कोई और एटम रखा हुआ है, यहाँ खाली है, कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा? एम्प्टी स्पेस है एक पॉइंट पर, तो ये अपना क्या हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये लेटेस्ट पॉइंट है मिसिंग, इसको बोलेंगे अपन वैकेंसी डिफेक्ट। फिर इंटरस्टिशियल क्या हो जाएगा? नाम में लिखा इंटरस्टिशियल, एन एटम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर मैंने ये पूरा लैटिस बनाया, ठीक है, इसके बीच में पोजीशंस होते हैं ना, वॉइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशंस होती हैं। इन इंटरस्टिशियल पोजीशन पे देखो कोई एटम आ जाए, देखो मैंने यहाँ बनाया, देखो ये यहाँ, तो अगर इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कोई एटम आ जाता है तो ये वैकेंसी तो नहीं है, खाली जगह क्रिएट नहीं हुई है, यहाँ किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर एटम आ गया है। ऐसे में जो डिफेक्ट बनेगा ये भी एक डिफेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिस्टल बना ये, तो ये डिफेक्ट है, ये भी डिफेक्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एटम के ना आना एक डिफेक्ट है, एक्स्ट्रा एटम के आ जाना भी एक डिफेक्ट है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो अगर नहीं बनेगा तो वो डिफेक्ट होगा। हम उम्मीद क्या कर रहे हैं? परफेक्ट क्रिस्टल। इज दिस क्लियर? तो अगर ऐसे इंटरस्टिशियल पोजीशन पर एटम आता है तो क्या बोलेंगे उसको? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नाम में ही लिखा है सब भाई। तो ये जो है एन एटम प्रेजेंट इन एन इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑफ ए क्रिस्टल, तो ये अपना क्या हो गया? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वापस वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा? वैकेंसी क्रिएट होगी। कैसी होगी? लैटिस पॉइंट मिसिंग होगा, मतलब एक एटम लैटिस पॉइंट पर नहीं होगा, वहाँ वैकेंसी होगी, तो वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। नाम में लिखा है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल बोला है, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर अगर एटम होगा तो अपन क्या बोलेंगे इसको? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, मतलब वॉइड में कहीं एटम है, एक्स्ट्रा एटम है। सो अब समझ में आया कि अपन पॉइंट डिफेक्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्टाइचोमेट्रिक, नॉन स्टाइचोमेट्रिक और इम्प्यूरिटीज। इसका एक और तरीका है, वो है अपन पॉइंट डिफेक्ट को वैकेंसी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आगे काम में आएगा, सब देखेंगे।